और इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है, नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड गेट दिस बाइक। पीछे बैठता है तो उसको उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता है बिकॉज अब उसका सीट थोड़ा सा छोटा है अगर हम इससे कंपेयर करें तो। ओला में और इसमें डिफरेंस ये है। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड टुडे वी हैव द TVS iQube S एंड ऑल थैंक्स टू 3S TVS जिन्होंने मुझे ये बाइक दिया है राइड रिव्यू के लिए। और इसका एक ST मॉडल भी आने वाला है जो कि बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। लेट मी टेल यू डिस्क्लेमर, जितने भी सारे EVs हैं, कोई भी EV हो गया, अगर पावर मोड आपको यूज़ करना है ना, सो मेक श्योर दैट आप उसको बहुत कम यूज़ करो। एक तो बैटरी तो हीट होता है उसमें, ठीक है ना, और सेकंड चीज़ ये होता है कि बैटरी का जो चार्ज है ना वो भी जल्दी ख़त्म होता है। अभी हम इकोनॉमी मोड पे हैं और इकोनॉमी मोड पे द मैक्सिमम स्पीड दैट यू विल गेट विथ पिलियन, अभी मेरे साथ पिलियन है, दैट इज़ अराउंड 50। और जैसे ही हम इसको पावर मोड पे डालते हैं तो आपको एक सडन सर्ज ऑफ पावर मिलता है। ये देखिए, यू कैन एक्चुअली फील द पावर। सो दिस ऑल्सो हैज़ गॉट दिस रीजनरेशन मोड। अगर आप डी एक्सीलेटर करते हो, जैसे कि मैं अभी एक्सीलेटर पे मेरा हाथ नहीं है और दिस इज़ अ डाउन हिल, तो बैटरी अपने आप रीजनरेशन करता है, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा रेंज भी बढ़ा सकते हो। मतलब जो कंपनी क्लेम करता है कि 75 किलोमीटर इन पावर मोड एंड 100 किलोमीटर इन दिस इकोनॉमी मोड, तो आप उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो अगर आप रीजनरेशन वाला सिस्टम यूज़ करते हो। तो मैं इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करूँ, विच इज़ इन भुवनेश्वर, तो दिस comes with a price of 1,38,000 ऑन रोड। और अगर आपका सब्सिडी वगैरह कटता है तो वो 5,000 कट जाएगा, 1,33,000 ऑन रोड। यू विल गेट दिस TVS iQube S। अभी इसका ST मॉडल भी आने वाला है, अभी तो वो आया नहीं है, जब वो आएगा तो हम उसका भी रिव्यू बना देंगे। एंड दिस कम्स विथ अ पीक टॉर्क ऑफ 140 Nm ऑफ टॉर्क विच इज़ मैसिव। दो आपको वो 140 Nm का टॉर्क यहाँ पे फील नहीं होने वाला। अभी दिस इज क्लेम्ड बाय TVS, आई डोंट नो, ओके, जो TVS क्लेम करता है द पीक टॉर्क इज़ 140 Nm। हॉर्न काफ़ी सही है यार, मतलब हॉर्न काफ़ी लाउड है। 75 किलोमीटर ऑफ रेंज इफ इट इज़ ड्रिवन विथ पावर मोड एंड 100 किलोमीटर ऑफ रेंज इफ इट इज़ ड्रिवन विथ द इकोनॉमी मोड। पावर मोड में बेसिकली क्या होता है ना, यू विल गेट मोर पावर। आपको जब भी मतलब ओवरटेक करना है या फिर कुछ करना है, सो इन दैट केस यू विल रियली नीड दैट थिंग। नाउ कमिंग बैक टू द LED सेटअप, मतलब अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो एवरीथिंग इज़ LED ओवर हियर। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स, हेडलाइट्स, मतलब एवरीथिंग इज़ LED। और अगर हम पीछे की तरफ जाएँ, सो दिस इज़ ऑल्सो LED। सब कुछ आपको LED में मिलता है। और इसका जो मेनली चार्जर दिया गया है, दिस इज़ अ 650 वॉट चार्जर विच विल बेसिकली आपको जो फुल चार्ज होता है वो 5-6 घंटे में हो ही जाएगा। मतलब 6 घंटे बहुत ही ज़्यादा होता है, कंपनी बोलता है कि 5 घंटे में। और सेकेंड बात करें तो मतलब दिस इज़ बेसिकली जुपिटर इन इलेक्ट्रिक मोड। मतलब जुपिटर का अगर EV मोड हम बोलें तो दिस इज़ द सेम थिंग, कि ओला में उतना कंफर्ट नहीं है। हियर यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द पिलियन एंड ऑल्सो फॉर द राइडर। और अगर मैं सबसे इसका जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, सो ये मैंने ऑन कर लिया एंड हियर इट इज़, जहाँ पे आई कैन नॉट से दैट आपको ये दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे TVS इलेक्ट्रिक लिखा है और जो इलेक्ट्रिक लिखा है दिस इज़ इन ब्लू कलर और ये इल्यूमिनेट होता है, मतलब ये जलता है। सो रात के टाइम में इट विल रियली लुक वेरी गुड। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे आपको मिलता है 90-90-12 और आगे भी आपको मिलता है 90-90-12। दिस इज़ द सेम टायर प्रोफाइल एज यू गेट इन द जुपिटर। और अगर मैं इसके मोटर की बात करूं तो दिस इज़ अ BLDC हब मोटर। और ओला में आपको जो दिया जाता है दैट इज़ IPM मोटर। IPM मोटर्स आर रियली यूज फॉर द परफॉर्मेंस पर्पजेस। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो वहाँ पे आप IPM मोटर पे जा सकते हो। दिस इज़ BLDC मोटर, जैसे कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिस इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और अगर सामने की बात करें तो हियर यू गेट डिस्क ब्रेक्स दैट इज़ विथ 220 mm ऑफ डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और मैं इसको आगे जब मैं इसको राइड करूँगा अभी आपको दिखा दूँगा कि इसका जो ब्रेक है हाउ प्रोग्रेसिव इट इज़।
ब्रेक्स आर वेरी प्रोग्रेसिव। फ्रंट ब्रेक का प्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर स्कूटर से हम कंपेयर करें, मतलब अगर जितने भी सारे स्कूटर लाइनअप हैं तो इट इज़ नाइस, मतलब गुड देन एवरेज। यहाँ पे आपको मिलता है डायमंड कट अलॉय व्हील्स या फिर मशीन कट अलॉय व्हील्स जिसको बोला जाता है, और टीवीएस ने एक प्रीमियम लुक देने की काफ़ी कोशिश की है। कहीं पे रुकते हो तो कोई देखता है तो इट रियली डजंट लुक लाइक अ इलेक्ट्रिक स्कूटर, दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ पेट्रोल स्कूटर। आपको कहीं से भी वो फील नहीं आएगा, कहीं से भी दिखने में कहीं से भी वो फील नहीं आएगा कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो। अनदर यूनिक फीचर ऑफ द स्कूटर इज़ इसका जो बैटरी का जो पोजीशन है वो यहाँ पे है। और जैसे कि हम इंडिया है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश के मौसम में अगर आप चलाते हो कहीं पे, अगर ज़्यादा फ्लो, पानी का ज़्यादा फ्लो आ जाता है, सो बैटरी का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर है ताकि वहाँ तक पानी ना पहुँचे। और इसका जो मोटर है दैट इज़ IP67, जो कि वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट है। सेम विद द डिस्प्लेज ऑल्सो, मतलब द होल इलेक्ट्रॉनिक इज़ IP67 रेटेड, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इंडियन कंडीशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेदर कहीं पे कुछ भी हो सकता है, कभी बारिश हो गया, कब कुछ हो गया, सो इन दैट केस इट इज़ रियली यूजेबल। अगर सस्पेंशंस की बात करें, सो दिस इज़ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम सिटी कंडीशंस की बात करें या कहीं पे आपके पॉट होल्स आ गए या फिर जो इंडियन रोड्स के जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट ये प्रोवाइड कर देता है। पीछे का अगर सस्पेंशंस की बात करें तो दिस इज़ एन एडजस्टेबल सस्पेंशन, जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी थोड़ा सा, मतलब सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ चाहिए तो वो कर सकते हो, अगर सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट कर सकते हो। वेरी नाइस मूव। लेट्स ट्राई द iQube इन अंडुलेशंस, मतलब अगर आपके रोड थोड़े से रॉ रहें इस तरीके के तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट भी आपको मिलता है इसमें बिकॉज ऑफ द टेलीस्कोपिक फॉक। जैसे कि मैंने बोला था कि इसके जो सस्पेंशन है दिस इज़ मोर सेट टुवर्ड्स दिस कंफर्ट जोन। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब वो जैसे कि लोकल गाड़ियाँ बनते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो जैसे नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है थोड़ा सा हाई रखा गया है, क्योंकि जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छे मटेरियल के हैं। डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी सारे सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला आपका आता है जनरल सेटिंग्स, तो इस पर आपको डेट और टाइम और डिस्प्ले सेटिंग्स। तो अगर डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाएं तो यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू यू। और अगर हम डिस्प्ले मोड पे जाएं तो ये डे, और अगर हम डे पे करें तो ब्राइटनेस वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, और अगर नाइट सेलेक्ट करें तो इट बिकम्स डार्क। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड में आपको यहाँ पे जो भी सारे इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स हैं तो आपको ऑन ऑफ करने का यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स भी मिलता है, जिसके हिसाब से मतलब आप अपने फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो विद द स्मार्टेक्स कनेक्ट ऐप। तो यहाँ पे अपना वो डिवाइस नेम दे के कनेक्ट करके कर सकते हो। आई कैन नॉट कनेक्ट बिकॉज माई फ़ोन इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू माई GoPro। और यहाँ पे माई व्हीकल में अगर जाएँ तो सर्विस रिकॉर्ड्स जो भी हैं, और एरर्स अगर कुछ है तो यहाँ पे एरर्स भी आ जाएगा। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आप अप टू 3 डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड कर सकते हो, DL, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है। और ट्रिप मीटर एज यूजुअल, ट्रिप A ट्रिप B, तो इसको आप रीसेट वगैरह वो सारा चीज़ भी कर सकते हो। और प्रिवेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है प्रिवेसी, जो कि कनेक्टिविटी डिस्प्ले कॉल्स, मतलब आपका अगर कॉल्स, मतलब आपका अगर फ़ोन कनेक्टेड रहेगा इस पर तो आप यहाँ पे दिखा सकता है कि कॉल्स वगैरह आ रही हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको ऑन करना होगा। या फिर अगर आपको नहीं चाहिए कोई कॉल का डिस्प्ले, मगर आपका इनकमिंग कॉल का डिस्प्ले, तो आप ये ऑफ भी रख सकते हो। मैसेजेस भी वही सेम है, अगर आपका मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले, इफ़ यू वांट दैट योर मैसेज शुड बी गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, तो आप ये ऑन रखोगे, नहीं तो आप ये ऑफ रखोगे। सेम विद द नोटिफिकेशंस ऑल्सो। तो लास्ट में आपका आता है प्रोफाइल ऑप्शन, जहाँ पे आप अपना नेम और गाड़ी का जो सेसिस नंबर जो भी सारा है वो दे के आप कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्प्ले। अब ये अपहिल है, मैं पावर मोड पे हूँ। लेट्स सी हाउ मच द स्पीड गोज अप टू 58, 60। मेक श्योर कि मेरे साथ पिलियन भी हैं, तो अलॉन्ग विद पिलियन देखते हैं कितना जाता है। 64, 65, 67, फिर से डाउन हिल आ गया, तो
yes 71 74 75 80 yeah, so 80 is what you can claim along with the pillion in power mode. जब मैंने स्कूटर को स्टार्ट किया था राइडिंग, तब जो चार्ज था इट वाज 80% एंड अभी 61% है, अभी 60% हो गया है। ओके और इसको हमने काफ़ी पावर मोड पे चला है, बहुत कम इसको हमने इकोनॉमी मोड पे चला है और हमने आसपास 7 to 8 किलोमीटर चला लिया एंड दैट टू पावर मोड पे। और मेरे साथ पिलियन भी हैं, सो यस उसका भी एक इफ़ेक्ट रहता है मोटर पे कि ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जिनको फैमिली पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए, जैसे कि आपके मॉम को छोड़ना है, मतलब ऑफिस पे ड्रॉप करना है, ऑफिस से लाना है, आपको भी थोड़ा बहुत इधर उधर ऑफिस का काम करना है, सो दिस बिकम्स अ वेरी सुइटेबल मशीन, क्योंकि आपको यहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। TVS ने शायद वही सोच के ही इसको बनाया है कि लोगों को कंफर्ट ज़्यादा मिले। तो या दैट वाज द डिटेल रिव्यू ऑफ द TVS iQube S। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन, और वो जो बेल नोटिफिकेशन है ना वो भी दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।